नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, श्री कृष्णाय नमः। परसों एक प्रसंग उठा था, कालिया नाग किसको कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में कालिया नाग किस चीज का रूपक है, ऐसा एक प्रश्न उठा था। हमारी गुरु बहन है जया देवी, हिमाचल प्रदेश में रहती है, उन्होंने प्रश्न पूछा था। इस विषय में मेरी कभी कोई भगवान गुरुदेव से चर्चा नहीं हुई थी, तो प्रामाणिक तो मैं नहीं बोल सकता हूं, पर जो उन्होंने सिखाया, जिस तरह से उन्होंने बताया था कि इसका ये अर्थ होता है, इसका ये अर्थ होता है, उसका जो लॉजिक उन्होंने बताया था, उससे जो मुझे समझ में आया, सांप, नाग जैसे शेषनाग, वासुकी नाग, ये सब प्राण के द्योतक हैं। इनको प्राण का स्वरूप समझा जाता है, इसीलिए शिव के गले में लिपटे होते हैं वासुकी नाग, और भगवान की शैया बने हुए रहते हैं शेषनाग। तो उस लिहाज से पंचमुखी है कालिया नाग, और 5 प्राण होते हैं शरीर में, उसके हिसाब से कालिया नाग प्राण के द्योतक है। अब ये 5 प्राण से यदि आप तामसिक गुण में प्रवाह करते हैं, तो तामसिक गुण का प्रवर्तक है पिंगला नाड़ी, जिसको यमुना भी कहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती। तो गंगा हो गया ईड़ा नाड़ी, जिसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जो रजोगुण का प्रवर्तक है। और पिंगला हो गया सूर्य नाड़ी, जिसको हम लोग विष नाड़ी भी बोलते हैं, और वो तामसिक गुण का उत्पादक है।
और सत्व गुण का उत्पादक है सुषुम्ना नाड़ी, जिसको हम लोग सरस्वती के नाम से जानते हैं। तो ये जो 3 नाड़ियां हैं, इनकी ये भूमिकाएं हैं। तो अब दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो पंचमुखी कालिया नाग जो हैं वो यमुना में रहते थे, इसलिए तामसिक गुण इसको माना जाएगा। तो तामसिक गुण के प्रवर्तक हो गए, यानी आपके प्राण का प्रवाह जो है आपके अंदर तामसिक गुण उत्पन्न करे तो कालिया नाग। तो ये तो सारी बातें अपनी हो चुकी थी। मैंने परसों ही कहा था कि कालिया नाग की स्तुति, कालिया नाग की नहीं, कालिया नाग की पत्नियों के द्वारा भगवान की स्तुति और प्रार्थना के हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए, हम लोग जो है इसको यहां से ले जाएंगे, ये आपको कष्ट नहीं देगा, ना वृंदावन के किसी वासी को ये कष्ट देगा। ऐसी हम आपसे अपील करते हैं, गुहार लगाते हैं। तो वो जो स्तुति थी, वो ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ कि मेरे 50वें जन्मदिन पे 2002 में बाबा की कृपा से हम लोग द्वारका गए। 27 लोग थे, द्वारका नहीं बद्रीनाथ गए हम लोग, 27 लोग थे। एक छोटी मिनी बस हम लोगों ने दिल्ली से कर ली थी। मेरा मित्र था रवि, उसकी भी एक गाड़ी थी, हम लोग के साथ साथ जा रही थी। ऐसा हम लोग 27 जन पहुंच गए और वहां पे मंदिर में रावल जी से मांग करके भागवत अपने जयगुरु करके खोला तो कालिया नाग की पत्नियों के द्वारा भगवान की स्तुति, ये प्रसंग आया। तो मैंने सोचा था कि हम लोग जरा पढ़ेंगे और उस स्तुति में जो अति सुंदर व्याख्या की गई है भगवान की, वो समझने की चेष्टा करेंगे, आनंद पाएंगे। तो आज मैं गीता प्रारंभ करने के पहले कालिया नाग की पत्नियों द्वारा भगवान की स्तुति वही पढ़ता हूं। मैं संस्कृत छोड़ देता हूं, हिंदी जो अनुवाद है उसी पर रहता हूं। नाग पत्नियों ने कहा, हे प्रभु, आपका यह अवतार ही तो दुष्टों को दंड देने के लिए ही हुआ है, इसलिए आपका इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, आप दोनों में कोई अंतर फर्क नहीं करते। इसलिए आप जो किसी को भी दंड देते हैं वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने के लिए और उसका परम कल्याण करने के लिए ही होता है। भगवान का दंड जो होता है कल्याणप्रद होता है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया, कृपा की है। यह तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे इनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही पहले तो क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती हैं। ये कालिया नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति में बोल रही हैं। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा कर्म किया हो, ऐसी भी आप जिससे आप इस पर संतुष्ट हुए, क्योंकि सर्व जीव स्वरूप आपकी प्रसन्नता का तो यही उपाय है। हे भगवान, हम नहीं समझ पाती हैं ये इसकी किस साधना का फल है। भगवान का चरण मिलना, उसके भगवान का स्पर्श होना, ये कोई साधना हुए बिना नहीं हो सकता है। जो आप लीजिए आई गया, जो आपके चरण कमलों के धूल का स्पर्श पाने का यह अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज, डस्ट इतनी दुर्लभ है कि इसके लिए आपको अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। लक्ष्मी को भी आपके चरण रज पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। हे प्रभु, जो आपके चरणों की धूल की शरण लेते हैं, वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते, न वे रसातल का ही राज्य चाहते। सप्त जो अधोलोक हैं, नीचे के लोक हैं, तलातल, पाताल, रसातल, इस तरह से, तो उसमें रसातल एक है।
वे रसातल का ही राज्य नहीं चाहते और न तो ब्रह्म का पद लेना चाहते, ब्रह्मा का। उन्हें अणिमादि योग सिद्धियों की भी कोई चाह नहीं होती है, यहां तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, क्योंकि वृंदावन जितनी गोपियां थी जो किसी जमाने में ऋषि मुनि रहे हुए थे, उच्च तपस्वी लोग रहे हुए थे, वो लोग चाहते नहीं थे कि हम लोग को मोक्ष हो जाए, हम लोग कृष्ण की के सानिध्य से चले जाएं। वो लोग तो यही चाहते थे कि हम लोग यहां रहें, चिरकाल ये सुख भोगे। हे स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है, देख लीजिए आप, और अत्यंत क्रोधी भी है। फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हो गई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार वैभव संपत्ति के तो बात ही क्या है, मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। हे प्रभु, हम आपको प्रणाम करती हैं, आप अनंत एवं अचिंत्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा हैं। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। मैं 2-4 लाइन संस्कृत की पढ़ना चाहता हूं। वहां हमार प्रणाम नेবেন। মা কালিয়া নাগের পত্নী, অনেক পত্নী ছিল, তারা ভগবানের স্তুতি করছেন, সেটাই আমরা এখন পাঠ করছি ভাগবত মহাপুরাণ থেকে। এটা আপনার দয়া যখন হয়েছিল, কৃপা যখন বাবার হয়েছিল, আমরা বৃন্দাবন গেছিলাম, তখন ভগবানকে শোনানো হয়েছিল, জয়গুরু বলে খুলেছিলাম, এটাই খুললো। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने, ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे अनंत शक्तये, अगुणाय विकाराय नमस्ते अप्रकृताय च, कालाय कालनाभाय कालावय साक्षिणो, विश्वाय तत्प्रद्र द्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे, भूतमात्रेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धय आशयात्मने, त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़ स्वभावमतनुभूतये, नमो अनंताय सूक्ष्माय कुटस्थाय विपश्चिते, नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये, वाचाय शक्तये, नमः प्रमाणामूलाय कवये शास्त्रयोनये, प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। ये सारी भगवान की स्तुति में ये लोग गा रही हैं। सुनिए अब इसका अनुवाद। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, समय काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षणकल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी भी हैं। बहुत गूढ़ है। आप विश्व रूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा हैं। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। हे प्रभु, पंचभूत, उनकी तन मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब तो आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने आप को, साक्षात्कार को छिपा रखा है। अहंकार जो है वो एक आड़ बन जाता है, उसके पीछे भगवान छिपे रहते हैं, आपको हमको नहीं दिखते। आप देश काल वस्तुओं की सीमा से बाहर हैं, इसलिए आप अनंत हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि नहीं है, अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। जो जिस रूप में आपकी श्रद्धा करता है, पूजा करता है, ध्यान करता है, आप उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी आप हैं।
और उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही है। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकलते हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग हैं। इसलिए मैंने कहा ना था, वो निवृत्ति रूप जो है वो भगवान की ही विभूति है, सुभद्रा। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध सत्वमय वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। ये सारे आप ही की विभूतियां हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। हे श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक के रखते हैं। नजर नहीं आते साधारण मनुष्य को। कोई ऋषि मुनि होता वही इनके पर पार जाके आपको दर्शन कर सकता है। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ कुछ संकेत कभी कभी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी और स्वयं प्रकाश हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। राधा, समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही तो होती है। हे ऋषिकेश, इंद्रियों को संचालित करने वाले को ऋषिकेश कहते हैं। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले और सबके साक्षी हैं, विटनेस। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण स्वयं विश्व रूप भी हैं। आप ही विश्व का रूप है और आप ही उसके निषेध का भी रास्ता है। क्या सुंदर बात है। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी हैं एवं अज्ञान के द्वारा उनकी सत्यत्व भ्रांति, सत्यत्व माने जो लगे कि एकदम रियल है, संसार मुझे लगता है एकदम सत्य, इसलिए संसार का एक दूसरा नाम है सत्यवत या सत्यवती। और ये भ्रांति है एवं स्वरूप ज्ञान, मैं कौन हूं, हु एम आई, यह स्वरूप ज्ञान द्वारा आत्यंतिक निवृत्ति के कारण भी है। जब मुझे अपना ज्ञान मालूम हो जाएगा मैं तो आत्मा हूं, तब ये संसार में मैं क्यों नरक का गिंजन करूंगा, मैं अपने आप को निवृत्त कर लूंगा। आपको हमारा नमस्कार है। हे प्रभु, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते। आप में कर्तापन नहीं है, कृतत्व अभिमान नहीं है आप में, निष्क्रिय हैं। हम लोग स्तुति गाते हैं ना, वही उसी का आशय है यहाँ। एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, वही है। तथापि अनादिकाल शक्ति को भी स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। कैसे? याद नहीं आ रहा अभी, वो इसमें हम लोग जो नाम करते हैं उसमें भी है। चलिए बाद में याद आ जाएगा। ये इसका हिस्सा है दुर्गा सप्तशती का। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं, आप सत्य संकल्प हैं, इसीलिए जीवों के संस्कार रूप में छिपे हुए स्वभाव को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में तीन सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं, फिर भी इस समय आपको सत्वगुण प्रधान शांतजन ही विशेष प्रिय हैं, क्योंकि आपका यह अवतार इन तीनों लीलाओं साधुजनों की। मैं वाईफाई चलाना भूल गया था, सॉरी। हाँ, स्वामी एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। अब चिरोरी कर रही है, स्तुति सुनाई है, भगवान को प्रसन्न की है, अब चाह रही है, अपनी प्रार्थना पेश कर रही है। यह तो मूढ़ है, आपको पहचानता ही नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। हे भगवान, कृपा कीजिए,
अब यह सर्प मरने ही वाला है भगवान के प्रहार से। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पे दया करते आए हैं, अतः आप हमारा प्राण स्वरूप इस पतिदेव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा हमें करनी है, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वह सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। ये कौन सुना रहे हैं राजा परीक्षित को? महापुराण, भागवत महापुराण, सुखदेव जी। ये वेद व्यास के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज। अब सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, परीक्षित को सुना रहे हैं, हे परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिय नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे, वह बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिय नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ कुछ चेतना आ गई। वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं, बहुत दिनों तक के बाद भी हम बदलने वाले नहीं हैं, बड़े क्रोधी हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ा कठिन है। ये कालिया नाग के लिए नहीं, मेरे लिए भी लागू होता है। हम सबके लिए कुछ कुछ अंश में लागू होता है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। हे विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त, आकृतियों का निर्माण किया है। हे भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी है। आप ही ने हमको बनाया, आप ही ने हमको सृष्ट किया है। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं, फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्तज, जो उसको त्यागा नहीं जा सकता, दुस्तज माया का त्याग कैसे करें? हमारे में इतना बल नहीं है। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण भी हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझे कृपा कीजिए या दंड दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, कालिय नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहां नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति, भाई, पुत्र, स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहां से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का ताकि उपभोग कर सके। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण करके तथा कीर्तन करे, तो उसे सांपों से कभी भय न होगा। मैंने इस कालिय दह क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आके बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो चुका है, इसलिए जा, अब गरुड़ भी तुझे नहीं खाएंगे। बस इसको यहीं समाप्त करता हूं। इसकी जो थोड़ी मुझे जो समझ में आया आप लोगों से शेयर करता हूं। ये आपका मेरा सबका लीला है। ये भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से ये लीला है। लीला क्या है? हम लोग कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में रहते हैं। मुख्य क्या है? रमणक द्वीप। ये रमणक द्वीप कुटस्थ, इसको छोड़ करके हम लोग यमुना में आ जाते हैं, तमोगुण में। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना और भय करना, टेंशन। भगवान की ऐसी व्यवस्था होती है कि उस तामसिक निद्रा से, अपने संताड़न से हम लोगों को जगाते और कहते हैं समुद्र में चला जा। कहां है समुद्र? समुद्र यहां है। कबीरदास जी ने क्या कहा है? बिंदु समाना सिंधु में सो जाने सब कोई, सिंधु समाना बिंदु में जाने बिरला कोई। तो ऐसा मेरा अपना विचार है। सही है कि गलत है मुझे पता नहीं, बाबा जाने। यदि गलत होगा तो मुझे बताएंगे, मैं आपका उस गलती का सुधार करूंगा। अभी हम लोग गीता में चलते हैं। कल हम लोगों ने 10 नंबर श्लोक का पाठ कंप्लीट किया था, आज 11वां पढ़ेंगे।
यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद यतियो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। वेदज्ञ लोग जो वेद को जानते हैं, ऐसे वेद के ज्ञानी जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, अक्षर पुरुष माने प्रणव, अनासक्त वीतराग, न उसको राग है न अनुराग न क्रोध, वीतराग यतिगण जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसको जानने की इच्छा करके ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हैं, वह परम पद तुमको मैं संक्षेप में बताता हूं। अब भगवान उसको बता रहे अर्जुन को कि कहां जाएंगे ये लोग जो अपना शरीर छोड़ करके कहां जाएंगे। लाहिरी बाबा 3 लाइन, जिसको वेद के जानने वाले कुटस्थ कहते हैं, इच्छा रहित होकर उसी पद को पाते हैं, उसमें सदा रहकर उसी में रहते हैं। इस प्रकार का जो पद है उसको सम्यक प्रकार से मैं तुमको समझाता हूं। यानी अब कुटस्थ का वर्णन होगा भगवान के द्वारा। मांडुक्योपनिषद में लिखा है, श्रीमितेत्य दक्षरम मिदम सर्वम तस्योपख्यानांच भूतम भवद भविष्यदिति सर्वोंकाराम एव यदन्यत त्रिकालातीतम तदयोपकारम ह। यह दृश्यमान समस्त जगत ओम अक्षरात्मक है, उसका सुस्पष्ट विवरण यह है कि भूत भविष्य वर्तमान समस्त वस्तु ओंकारात्मक है और काल त्रय के अतीत है, और भी जो कुछ है सब ओंकार स्वरूप है। सर्वे वेदा यत पदमनान्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रीवीम यो मित्येतत् कठोपनिषद। सब वेद जिसको प्राप्तव्य बतलाते हैं, जो मिलेगा, जिसको जिसको पाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसी को प्राप्तव्य कहते हैं। समस्त तपस्याएं भी जिसकी प्राप्ति के लिए उद्देश्य से ही अभिहित है। समस्त तपस्याएं जो भी जितने तरह की तपस्याएं हैं उन्हीं की प्राप्ति के लिए ही ये बताई गई। साधु लोग जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य, गुरुगृह में वास और इंद्रिय संयम का आचरण करते हैं। मैं संक्षेप में उसी पद को बतलाता हूं। प्रणव ही वह पद है। श्रीमद् शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते हैं, मैं संस्कृत को छोड़ देता हूं, जो तुमने समझने की इच्छा की है वह ओंकार रूपी पद है। वह प्रणव शब्द में ब्रह्म और प्रणव शब्द में ही ब्रह्म प्रतीक, इन दोनों को उस पद के रूप में ही समझो। एतद्वये अक्षरम ब्रह्म एतद्वये वाक्षरम परम एतद्वये वाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। अतएव ये प्रसिद्ध अक्षर प्रणव ही अपर ब्रह्म स्वरूप कार्य ब्रह्म है, और यही अक्षर पर ब्रह्म स्वरूप भी है, क्योंकि यह अक्षर ही उपयुक्त दोनों प्रकार से ब्रह्म का प्रतीक है या अवलंबन है। हम लोग की जो भी प्रार्थना होती है, जो भी स्तुति होती है, जो भी शास्त्र पाठन होता है, उसमें इस प्रणव का पहले उच्चारण होता है, फिर आगे का वाक्य पढ़ा जाता है, क्योंकि यह अक्षर ही उपयुक्त दोनों प्रकार के ब्रह्म का प्रतीक या अवलंबन है। इस अक्षर को ही ब्रह्म रूप में जानकर उपासना करके जो जिस प्रकार की भी इच्छा करता है या अपर ब्रह्म की, उसका वही सिद्ध हो जाता है। अर्थात पर ब्रह्म यदि अवलंबन करता है तो वह ज्ञातव्य रूप में सिद्ध होता है, और यदि अपर ब्रह्म का अवलंबन करता है तो वह प्राप्तव्य रूप में सिद्ध होता है। देखिए, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य क्या है। ब्रह्म निराकार है, न उनका रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, न कोई स्थान विशेष है, न कोई वेशभूषा है, कुछ भी नहीं है। तो उनको क्या करोगे आप? इसीलिए हम लोग उनको ज्ञान मूर्ति बोलते हैं। तो ज्ञातव्य का मतलब वही है, ज्ञान मूर्ति से प्राप्त, माने ज्ञान के द्वारा प्राप्त करना, यही ज्ञातव्य हुआ। टू नो, टू एक्सपीरियंस, यही ज्ञातव्य। और प्राप्तव्य मिलना, क्या मिलता है?
अपर ब्रह्म, जो पर ब्रह्म नहीं है, यानी जो माया रूप है, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र सूर्य अग्नि इत्यादि, ये भगवान के ही रूप हैं, पर ये माया विहित है। इनके रूप शेप साइज कलर ये सब है। उनसे जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, तो प्राप्तव्य हो गए। निर्विशेष ब्रह्म को, उसमें कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि वह दिखते ही नहीं, आंख से दिखेंगे नहीं, इंद्रियों के अगोचर है, पर ब्रह्म कहते हैं। और हिरण्यगर्भ को कुटस्थ, हिरण्यगर्भ को अपर ब्रह्म या कार्य ब्रह्म कहते हैं। ये स्थूल पांच भौतिक शरीर, सप्तदश अवयव युक्त सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तदरितिक नाद बिंदु कला और कलातीत अवस्था, सबका समूह एकत्र ओंकार होता है। इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। यह स्थूल पंच भौतिक शरीर, भूमि रापो अनलो वायु खम, पंच भौतिक। सप्तदश अवयव युक्त सूक्ष्म शरीर, क्या है सप्तदश अवयव युक्त? पंच प्राण, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्री, 5 5 5 15, चित्त और बुद्धि इंक्लूडिंग अहंकार 17। सप्तदश अवयव युक्त सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और तद अतिरिक्त तुरीय नाद बिंदु और कला, नाद अर्धचंद्र, बिंदु और कला पीछे में पूंछ की जैसी जो होती है, और कलातीत अवस्था, सबका समूह, सबको मिला करके एकत्र प्रणव होता है। इस प्रणव को स्थूल सूक्ष्म और कारण कारणातीत रूप में भी जान लेने पर साधक स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है। वेदज्ञ योगी इसको ही कुटस्थ कहकर जानते हैं। यह शरीर इंद्रिय और मन जिसके आश्रय में अवस्थित है, जिसके बिना कुछ नहीं रहता, इंद्रिय मन भी नहीं रहते, शरीर भी नष्ट हो जाता है, जिसके प्रकाश से इंद्रिय मन बुद्धि सदा प्रकाशित रहते हैं, आत्मविद पुरुष उस ज्योतिर्मय कुटस्थ को देख पाते हैं। ये गुरु की कृपा से ये दर्शन अल्प प्रयास से ही संभव है। मुंडकोपनिषद में लिखा है, हिरण्यमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिस्तदत् यदात्मा विदो विदु। ज्योतिर्मय कोश आत्मस्वरूप की उपलब्धि करने का स्थान है। आत्मविद पुरुष उस अविद्या दोष रहित निरवयव ब्रह्म को ज्योतिर्मय कोश में अवस्थित हुआ देखते हैं। वह शुभ्र अर्थात निर्मल है तथा समस्त ज्योति का भी प्रकाशक है। कुटस्थ की बात हो रही है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तततं पूषन्न पावृण्य सत्वधर्माय दृश्यते। ईशोपनिषद। ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा अर्थात सूर्य मंडल के द्वारा उस सत्य स्वरूप आदित्य मंडलस्थ पुरुष का उपलब्धि द्वार आवृत है। इसको जरा हम लोग सामान्य हिंदी में समझने की चेष्टा करें। ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा अर्थात सूर्य मंडल के द्वारा उस सत्य स्वरूप आदित्य मंडलस्थ पुरुष का उपलब्धि द्वार आवृत है। कुटस्थ के पहले एक विशाल ज्योति उत्पन्न होती है। यही है वो सूर्य मंडलस्थ स्वरूप ज्योतिर्मय पात्र। इसको कबीरदास जी ने भी कहा है, हेली मारी कंचन धाप जहानीप जेरे हेली वामारा गुरु की सेज है। शब्द गुरु नहीं है वहां, और कुछ है, मतलब वही है जहां पे सुनहरी आभा निकलती है जिस जगह से, कुटस्थ से, उस जगह पे ही मेरे मालिक की सेज है। भगवान की सेज माने रहने का स्थान, बैठने का स्थान, शयन करने का स्थान। ज्योतिर्मय पात्र के द्वारा अर्थात सूर्य मंडल के द्वारा उस सत्य स्वरूप आदित्य मंडलस्थ पुरुष का उपलब्धि द्वार आवृत है। इतनी रोशनी कि आपको उसके परे कुछ दिखता नहीं हो, द्वार बंद सा प्रतीत होता है। हे जगत पोषक परमात्मन, तुम उसे अपनित करो, हटा दो।
सत्य धर्म परायण अर्थात ब्रह्म अनुसंधान में तत्पर मेरे दर्शन के लिए तुम उसे उन्मुक्त करो, वो द्वार खोल दो। हे एकाकी गमनशील, यहां कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान को छोड़ के और कौन है, और जगत पोषक, द वन हू प्रोवाइड सस्टेनेंस, जिसके न रहने पर जगत नहीं रहता। हे यम, जिसको देखकर मन अन्य विषयों की ओर नहीं जाता। प्रजापति संभूत सूर्य, ब्रह्म से कुटस्थ और कुटस्थ में ब्रह्म, रश्मि समूह को दूर करो। प्लीज रिमूव दिस इनॉर्मस लाइट, और तीव्र तेज को संकुचित करो। कंस्ट्रिक्ट दिस इनॉर्मस पेनेट्रेटिंग लाइट। अर्जुन ने भी भगवान को इसी प्रकार तेज को संयत करने के लिए अनुरोध किया था विश्व रूप दर्शन में 11वें अध्याय में, जिससे तुम्हारी कृपा से तुम्हारा जो कल्याणमय रूप है, पुरुषोत्तम रूप, उसे मैं देख सकूं। उसको देखने पर जान पड़ता है कि जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, सह अहम अस्मि, सह अहम अस्मि, वह मैं ही हूं, अर्थात मैं भी प्रकृति स्वरूप हूं। इस परम पुरुष के साथ मन के संयोग का नाम ही है योग। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। कठोपनिषद। इंद्रिय समूह के स्थिरीकरण को योगी लोग योग कहा करते हैं। इस योग के प्रारंभ के समय साधक प्रमाद रहित रहे। प्रमाद को कल को बताया था, जो अकल्याणकर को ग्रहण करना और कल्याणकर से दूर हो जाना, यही है प्रमाद। सही रास्ता नहीं पकड़ पाना, क्योंकि योग ही प्रभव सिद्धि और अप्यय विनाश का कारण होता है। अप्रमादी पुरुष को ही योग सिद्धि होती है, प्रमादी पुरुष को विपरीत फल प्राप्त होता है। इसलिए प्रमाद छोड़कर योगाभ्यास करने का उपदेश दिया है। प्रमाद रहित होकर योगाभ्यास करने पर ही शीघ्र इच्छा रहित अवस्था होती है। यही परम पद है, पदम तत्परमम विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। योगी ब्रह्म के अणु में प्रवेश करके हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। यही परम पद है। उस परम पद की प्राप्ति का उपाय अब अगले श्लोक में भगवान बतलाएंगे। ये तो कुटस्थ का वर्णन हो गया, अब वहां कैसे जाना, ये हम लोग 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से भगवान ने दिया। मैंने कहा ना, बहुत जगह पे बहुत सारी चीजों को रिपीट किया भगवान ने। शब्दों का हेरफेर है, प्रसंग का हेरफेर है, कॉन्टेक्स्ट हैज चेंज, बट बेसिक जो श्लोक है वो मूल उसका अर्थ वही है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणाम। सारे इंद्रियों को संयत करके, मन को हृदय में निरुद्ध करके, अपने प्राण को मूर्धनी मस्तक में स्थापन करके, योग धारणा को अर्थात योगाभ्यास जनित समाधि स्थैर्य को आश्रय करके। आध्यात्मिक व्याख्या। लहरी भाषा। सब दरवाजे बंद कर दें शरीर के। 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे हैं शरीर में, सारे बंद कर दो। सब दरवाजे बंद कर दे। मन को हृदय में निशेष रूप से अवरुद्ध करें। अपने प्राण को मस्तक में ले जाकर ध्यान करें। उस ध्यान में ही ओंकार क्रिया करें। वहां रहकर समाधिस्थ होकर योग की धारणा करें, अर्थात योनि मुद्रा। ये कब? रोज अभ्यास कीजिए, जिससे कि अंतकाल में ऐसा कर सके। अभ्यस्त होंगे तो करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। प्रयाण काल में योगी जिस प्रकार देह त्याग करके परमागति को प्राप्त होते हैं, उसका संक्षिप्त उपाय बतलाने की भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी, वही यहां संक्षिप्त बतला रहे हैं उपाय। पहले शरीर के सब दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। अभ्यास पटुता के द्वारा इंद्रियों और इंद्रियों को विषयों से प्रत्याहृत करना होगा, जिससे विषयों की ओर वह न दौड़ पड़े।
यदि इस प्रकार से संयम न कर पाओ तो इंद्रिय द्वारों को बाहरी उपाय से निरुद्ध कर लो। जैसे उंगली से कान को हम लोग बंद कर लेते हैं ना, जीभ को हम लोग दबा देते हैं दांतों के बीच में, या मुंह को जोर से बंद कर लेते हैं। इस तरह से बाहरी उपाय। इंद्रिय द्वार खुले रहने से ही बाहरी विषय उसमें प्रवेश करेंगे और मन को विक्षिप्त कर देंगे। अतएव योग धारणा में सुविधा नहीं होगी। क्या करना होगा यह आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करने के बाद क्या करना होगा? बाहरी रूप से रोक करने का भी विशेष फल है। इंद्रिय द्वार अधिकांश सिर में ही स्थित हैं। इन द्वारों की बहुत सी नाड़ियां मस्तक तक फैली हैं। मस्तिष्क में इस नाड़ियों के द्वारा नाना प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जो कान से जो नाड़ी गई है वो आवाज मस्तक ले जाती है, कान से जो या आंख से जो नाड़ी गई है वो दृश्य ले जाती है, यहां से जो गई घ्राण ले जाती है सुगंध, यहां से जो गया टेस्ट ले जाता है। ये सारी नाड़ियां मस्तिष्क में कनेक्टेड है। ये ज्ञान मन को बहिर्मुख करने के कारण है। ये ज्ञान जब जाते हैं तो मन को बहिर्मुखी कर देते। कहां से आया, क्या है, देखें, सुंदर है, अच्छा है, ये इस तरह का विचार आने लगता है मन में। मन के बहिर्मुख होने पर शक्ति का अपचय होता है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। परंतु जब वे द्वार बंद कर दिए जाते हैं तब मन विषय ग्रहण नहीं कर पाता, अतः उसकी शक्ति का अपचय नहीं होता। देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी वंस यू हैव क्लोज द डोर्स। इस प्रकार जब शक्ति का अपचय बंद हो जाता है तो उनका बाह्य स्फुरण न होकर अंतः स्फुरण होने लगता है। अंदर में साउंड होगा, अंदर में ज्योति होगी, अंदर में गंध आएगी। यही है द्रौपदी के 5 पुत्र। अंतस्फुरित होने पर उनके विद्युत ज्वालामयी शक्तिपुंज का प्रकाश अनुभूत होता है। ऑल ऑफ देम ग्लो। इससे सुषुम्ना का अवरोध भाव मिट जाता है। ओपन्स द डोर टू सुषुम्ना, और उसकी प्रकाश शक्ति का विकास होता है। इस प्रकाश के स्फुरण को ही योगी लोग कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति ही ईश्वर की पराशक्ति जीवभूता प्राण है जो जगत को धारण किए हुए। अच्छा, आप लोगों को पता है कुंडलिनी शक्ति शरीर में कहां रहती है? चर्चा हुई है पहले भी, फिर भी दोहरा देता हूं। हमारे शरीर में 2 त्रिकोण हैं। एक मूलाधार में है त्रिकोण, उसका मुंह ऊपर की तरफ है, इट इज पॉइंटेड अपवर्ड्स। इसको ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण बोलते हैं। इसका बेस नीचे है और पॉइंट ऊपर है, लाइक ए पिरामिड। और एक है अधोमुखी त्रिकोण, जिसका बेस ऊपर है यहां पे और उसका पॉइंट नीचे की तरफ है। इसको अधोमुखी त्रिकोण बोलते हैं। ये दोनों अंगाअंगी होते हैं। तो सृष्टि और लय, यही शिव जी का डमरू भी है। 2 डेल्टास फेस टू फेस। तो जो अधोमुखी त्रिकोण है इसमें 3 बिंदु हैं, तमो बिंदु, रज बिंदु और सत्व बिंदु। वहीं से सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला कुटस्थ में आती है। और नीचे जो त्रिकोण है वो ऊपर मुंह उसका पॉइंटेड अपवर्ड्स, उसमें 3.5 वलय में कुंडलिनी शक्ति सर्पाकार रूप में रहती है। इसी कुल कुंडलिनी को महाराजा जनक ने, भगवान राम के ससुर ने, हल जब चलाया था, गोल्डन हल, तो एक घड़े में प्राप्त हुआ था। यही वो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण रूपी घड़ा, इसमें उनको वो मिली थी सीता। तो सीता इज इक्वल टू कुल कुंडलिनी शक्ति। और जब सीता और राम का विवाह होता है तो कुंडलिनी का राम से मिलन होता है। चलिए, विषय परिवर्तन नहीं करेंगे हम लोग, इसी में आगे बढ़ेंगे। प्राण का ही एक और रूपांतर है मन। क्रिया के द्वारा मन अणुस्वरूप हो जाता है, तब मन के साथ प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। यह क्रिया विशेष के द्वारा जगद योनि जगदम्बा का सामयिक प्रकाश अनुभूत होता है।
इस सामयिक जागृत भाव को, साधन क्रिया को योनि मुद्रा कहते हैं। मन के भीतर ही देवता रहते हैं। उत्तर गीता में लिखा है, मनस्थो देहिनाम देवो मनो मध्य व्यवस्थितः। देही के देवता उसके मन में अवस्थान करते हैं। काष्ठाग्निवत प्रकाशे तु आकाशे वायुवत चरेत। काठ के भीतर जैसे अग्नि प्रकाशित होती है, उसी प्रकार मन में आत्मा का प्रकाश देखा जाता है। जैसे वायु सदा आकाश में विचरण करती है, तथापि लोग उसे आंखों से नहीं देख पाते। इसी प्रकार आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय आकाश में विराजमान है। इसीलिए योगी लोग हृदय आकाश में ही ध्यान दिया करते हैं। इड़ा पिंगला योर्मध्ये सुषुम्ना सूक्ष्म रूपिणी सर्वं प्रतिष्ठितम यश्याम सर्वगम सर्वतोमुखम। इड़ा और पिंगला के मध्य भाग में जो सूक्ष्म रूपिणी सुषुम्ना नाड़ी रहती है, उसमें ही सर्वव्यापी सर्वतोमुखी ब्रह्म ज्योति प्रकाशित होती है। इसी कारण सारा विश्व उसमें प्रतिष्ठित रहता है, सुषुम्ना में। नाना नाड़ी प्रसवर्गम सर्वभूतांतरात्मनि ऊर्ध्वमूलम अधम शाखा वायु मार्गेण सर्वगम। यह सुषुम्ना नाड़ी जब जीवों का अंतरात्मा स्वरूप है, इससे अनेक नाड़ियां उत्पन्न होकर देह के चारों ओर परिव्याप्त हैं। ऊर्ध्व भाग में अर्थात मस्तिष्क के भीतर इसका मूल है, मस्तिष्क के भीतर इसका मूल है, और नीचे अनेक शाखाओं से युक्त होकर यह वायु मार्ग के द्वारा सर्वत्र व्याप्त हो रही है। इस प्राणवायु की सहायता से इन सारी नाड़ियों के भीतर गमनागमन किया जा सकता है। अमरावती, यमलोक, नैऋत्यलोक, वरुण की विभापुरी, गंधवतीपुरी, पुष्पवतीपुरी, मनोत्थनी पुरी और ब्रह्मपुरी, इन सब मस्तक में घिरकर अवस्थित हैं। सब इस मस्तक में घिरकर अवस्थित हैं। अतएव इसके भीतर मन को संयत करने पर इन समस्त पुरों, रहने की जगह पुरी में रहने वाले सैकड़ों देवी देवता, देवी शक्तियों का साक्षात प्राप्ति होती है। शरीर के भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं, योगी लोग प्राण की वायु की सहायता से उसमें प्रवेश करके ब्रह्मदंड समस्त तत्वों को जान सकते हैं। अधश्चोर्ध्वं गतास्तस्तु नवद्वाराणि रोदयत् वायुना सह जीवो अर्धज्ञानी मोक्षमवाप्नुयात्। नाड़ियां सुषुम्ना से निकलकर ऊर्ध्व में और अधोभाग में प्रसरित रहती हैं। दे स्प्रेड डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। नव द्वारों का निरोध, उनको बंद करने पर, प्राणवायु के साथ जीवात्मा के ऊर्ध्व में अवस्थित होने पर जीव ज्ञान प्राप्त करता है और मोक्ष का मार्ग भागी होता है। यह हम लोगों ने कल भी पढ़ा था 10वें अध्याय में, कैसे होता है। सुषुम्ना का रूप बताया था, कैसे वो प्रज्वलित होती है, आपको क्या करना है, सारा बताया था। अतएव ब्रह्म बाह्य रूप से अवरोध करने पर भी साधक को लाभ के सिवा हानि नहीं होती। पूज्यपाद लाहिड़ी महाशय ने वेदांत दर्शन की व्याख्या में एक जगह कहा है, वायु द्वारा क्रिया करते करते मन तृप्त और परिष्कृत होता है, तब सूक्ष्म रूप से प्राण सुषुम्ना के भीतर आने जाने लगता है। ऐसा करते करते समस्त अंगों में इस पवित्र वायु को ले जाने की क्षमता प्राप्त होती है। इस प्रकार की क्षमता होने पर चंद्र का दर्शन होता है। साधक कुबेर के समान धनशाली होता है, अर्थात जो इच्छा करता है वह कर सकता है। सब द्रव्यों का गुण देखता है, सुधारस पान करता है। ब्रह्मरंध्र में जो छिद्र है, जिसे फोड़कर साधु लोग प्राण का त्याग करते हैं, उस छिद्र के भीतर जब मन यानी प्राण प्रवेश करता है, तब सदा आनंद का अनुभव होता है। क्रिया करके क्रिया की परावस्था के ऊर्ध्व में आकर्षित होने पर हृदय की 100 नाड़ियों के ऊर्ध्व में जो नाड़ी है, अभी फिर से रिपीट हो रहा है, 10वां में हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, फिर से पढ़ते हैं। बाबा ने लिखा है, गुरु भगवान ने बताया, तो इसमें कुछ न कुछ अलग होगा। उसमें जाकर साधक अखिल विश्व को ब्रह्ममय देखता है। यही नाड़ी ज्योतिर्मयी सुषुम्ना नाड़ी है। तत्र श्वेत सुषुम्ना ब्रह्मयान। इसको कोई कोई सूर्य द्वार भी कहता है। योगी लोग सूर्यमंडल भेद करते हैं, यह शास्त्र में लिखा है। इस द्वार से होकर ही अव्यव आत्मा की उपलब्धि होती है। अव्यव जिसका व्यय नहीं होता है।
नॉट एक्सपेंडेबल, वो खर्च नहीं होता है। सूर्य द्वारे ते विरजा प्रयांति यत्रामृतः स पुरुषो हव्य आत्मा। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि इस अस्थिमांस मेद मज्जापूर्ण अव्यवस्थ नाड़ी किस प्रकार सूक्ष्म लोगों को उपनीत करती है? ये तो हमारे शरीर में ही है, अस्थि मांस मेद मज्जा सबसे घिरी हुई है, फंसी हुई है। ये दूसरे लोगों को कैसे दिखाती है हम लोग को? इसके साथ लोक लोकांतर का परिचय या संबंध कहां पे है? हाउ डज इट गो देयर? हाउ डज इट enlighten us with those different status? मतलब क्या कहिएगा, उस लोक के बारे में हमको कैसे ज्ञान देती है? अभी पढ़ते हैं। वस्तुतः सुषुम्ना किसी रक्तवाहिका नाड़ी जैसी नहीं है। सुषुम्ना इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी नॉर्मली नो एज वेन्स और नर्व्स। वह केवल ज्योतिर्मय द्वार है। ज्ञान का प्रवाह इसके भीतर से ही प्रवाहित होता है, इसलिए इसको ब्रह्म बोधिका नाड़ी भी कहते हैं। जो ब्रह्म का बोध कराए, ब्रह्म का एक्सपीरियंस कराए, ब्रह्म का ज्ञान कराए। इसका एक ज्योतिर्मय वेग, करंट इन लाइट, मेरुदंड के भीतर भी अनुभूत होता है, परंतु इस बोध धारा को किसी स्थूल वस्तु के समान समझकर अन्वेषण करने पर इसका संधान नहीं मिलेगा। मैं गया था, डॉक्टर आर एन मुखोपाध्याय न्यूरोसर्जन है आमरी में, मेरे परिचित है, धनबाद के हैं, कतरास के। तो मैंने पूछा था कि महाराज ये ईड़ा पिघला सुषुम्ना कभी देखा आपने? आप तो न्यूरोसर्जन है, आपको तो मालूम होना चाहिए। बोले ना, हम लोग को ऐसा कभी मेडिकल में नहीं पढ़ाया गया, तो मैंने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। परंतु इस बोध धारा को किसी स्थूल वस्तु के समान समझकर अन्वेषण करने पर इसका संधान नहीं मिलेगा। साधारणतः देखा जाता है कि मेरु की मज्जा, स्पाइनल कॉर्ड के न रहने पर या नष्ट हो जाने पर यह बोध धारा भी अवरुद्ध हो जाती है। आत्मा की विद्यमानता हमारे सब प्रकार के बोध का ही मूल है। आत्मा नहीं रहेगा, हम वी कैनॉट एक्सपीरियंस एनीथिंग, वी कैनॉट फील एनीथिंग। परंतु मेरु मज्जा के बिना जब बोधादि रुद्ध हो जाता है तो जानना चाहिए कि आत्मा के साथ देह का संयोग या संबंध इसी स्थान पर होता है। इस संयोग के होते ही में देह में प्राण का संचार होता है और आत्मा प्राण रूप में सारी देह में अनुप्रविष्ट हो जाता है। इस धारा का प्रधान कार्य केंद्र हृदय स्थित अनाहत चक्र है। इसी से उपनिषद में हृत पुंडरीक में आत्मा का आभास स्थान कल्पित हुआ है। शास्त्र में अन्यत्र लिखा है, अनंतारश्मयस्तस्य दीपवत्य स्थितो हृदि ऊर्ध्वनेक स्थितस्तेषां यो भित्वा सूर्यमंडलम ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परां गतिम। हृदय में जो अवस्थित है उसकी दीपवत अनंत रश्मियां हैं। उनमें से एक ऊर्ध्व में अवस्थित है जो सूर्यमंडल को भेद करके ब्रह्मलोक को भी अतिक्रम कर गई है। इसके द्वारा ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसको यदि फैंसी मूवी बनाया जाए तो ऐसी जो गति होती है, ऐसा जो मूवमेंट होता है, उसको लाइट सर्फर या लाइट राइडर बोल सकते हैं हम लोग। ही हु राइड्स द लाइट। एनीवे, यह ऊर्ध्व गतिशील ज्योतिर्मयी धारा ही सुषुम्ना या सूर्य द्वार है। इसके भीतर एक छिद्र या दरार है जो ब्रह्मलोक आदि के साथ संयुक्त है। ये देखिए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10वें में, उसी का रिपीटिशन है, डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट है वही। अवश्य ही यह संयोग भौतिक नहीं है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ वर्ल्डली आइटम। इसलिए एक बात याद रखने योग्य है, मन में हो सकता है कि हम जिस जगत में रहते हैं उसके साथ नाड़ी मुख के द्वारा जिन ऊर्ध्व लोकों का संबंध बतलाया जा रहा है वे भी क्या इस लोक के समान स्थूल भूतमय स्थान है। जो अलग अलग लोक बताए गए हैं, स्वर्गलोक, पाताल, ये आपके ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक,
जनः लोक, तपः लोक, महलोक, ये सब भी ऐसे ही हम लोग के जैसे यहाँ आदमी हैं, घूमते फिरते हैं, जीवन है, प्राणी है, वैसे ही है क्या वो भी? ऐसा सोच उठ सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा लोकांतर का योग क्या केवल कथा नहीं लगती है? परंतु ऐसी बात नहीं है। जैसे हम एक स्थान में बैठकर चिंतन के द्वारा बहुत दूर जा सकते हैं। यहां बैठे बैठे हमको अमेरिका की याद आ गई, कोई मेरे मित्र के याद आ गई, उसके घर में गए हुए हैं, कहीं और गए हुए, वो हमको याद आ गया तो हम पहुंच जाते हैं। केवल कल्पना में नहीं, वस्तुतः चले जाते हैं। तो इसमें समझा जा सकता है कि हमारी मनोमय या सूक्ष्म भूतमय सूक्ष्म देह स्थूल पिंड देह को अतिक्रम करके लोकांतर में जा सकती है। क्योंकि वैसे भी स्थूल देह से तो जाते नहीं हम, जब भी जाते हैं मानी कल्पना में या योग साधन के द्वारा या सुषुम्ना में प्रवेश करके, तो स्थूल शरीर तो जाता नहीं है, सूक्ष्म शरीर का ही गमन होता है, इसलिए सूक्ष्म लोक है वो। जाने का मार्ग भी इसी प्रकार के सूक्ष्म पदार्थों से ही बना होता है। जैसे स्थूल मार्ग द्वारा हमारी स्थूल देह चलती फिरती है, उसी प्रकार इन सब सूक्ष्म तेजोमय मार्गों का अवलंबन करके हमारी सूक्ष्म देह भी लोक लोकांतरों में जा सकती है। प्राण की स्थिरता के द्वारा मन का ह्रास होने पर इंद्रियों की विभिन्न शक्तियां जब मन में संपिंडित होती हैं, तब अनेक अदृष्ट पूर्वक लोक और जीव हमारे ज्ञान गोचर हो जाते। ब्रह्मलोक यदि सत्य है और हमारे द्वारा कल्पित नहीं है, तो उस देश के साथ इस देश के संयोग होने का एक विशेष मार्ग होना आवश्यक है। नेशनल हाईवे, यह मार्ग देवयान मार्ग कहलाता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष के मृत्यु काल में यह मार्ग खुलता है। बहुधा वैसा ब्रह्मज्ञ न होने पर भी पुण्य कर्मकृत लोग मनुष्य के पश्चात इस मार्ग का संधान पाते हैं। उसका उल्लेख शास्त्रों में हमको स्थान स्थान पर मिलता है। अच्छा, मान लो कि एक लंबे पतले सूत के दोनों छोरों में बहुत दूर का अंतर है, परंतु दोनों छोरों के सिरे को जब एक जगह किया जाता है तो फिर वो दूरी खत्म हो जाती है। आप समझे बात को? एक लंबी लाइन है, सूत है, धागा, ये लंबा है, 1 फुट लंबा है। इसके दोनों एंड को हम मिला दिए तो 1 फुट नहीं रहा, एकदम अंतर मिट गया। इसी प्रकार साधारणतः इस लोक से ब्रह्मलोक के बीच में बहुत व्यवधान रहने पर भी उनके दोनों छोरों को मिला देने का उपाय है, जिसे योगी लोग जानते हैं। उस उपाय को जान लेने पर योगी अनायास ही पलमात्र में इस लोक से लोकांतर में जा सकते हैं। आपको तो दिखाया था दोनों छोर को कैसे सुषुम्ना का मिला, 10वें अध्याय में हम लोग पढ़े थे। और भी एक बात है, जिस प्रकार घटस्थ आकाश घटस्थ होते हुए भी महाआकाश के साथ संयुक्त है, उसी प्रकार यह आत्मा पिंडस्थ होते हुए भी पिंड वर्जित है। यह आत्मा विभुव स्वभाव अर्थात सर्वव्यापक है, अतः इसके लिए कहां इलोक और कहां परलोक। अज्ञानवश देहादि में अहम भाव युक्त होने के कारण ही आत्मा पिंजर में आबद्ध पक्षी के समान देह में आबद्ध माना जाता है, परंतु वह ज्ञान का आवरण जैसे जैसे हटता जाता है, वैसे वैसे इसका व्यापक भाव स्फुटित होता है। स्थूल देह के कारण ही स्थान और काल का बोध होता है, और इसी के कारण वस्तु के दूरत्व या निकटत्व का बोध उत्पन्न होता है। साधना आदि के द्वारा स्थूल देह से जिसका जितना अभिमान क्षीण होता है, उतना ही उसका विभुत्व जो संकुचित था विस्तृत हो जाता है। अतः प्राणायाम आदि साधन की सहायता से बुद्धि का आवरण जैसे जैसे क्षीण होता है, वैसे वैसे उसके सामने सूक्ष्म लोक आदि प्रकट होते जाते हैं, जिसका आवरण पूरा पूरा क्षीण हो गया। आवरण मीन्स कवरिंग। हम लोग सूटकेस भी ले जाते हैं तो उस पर कपड़े का या कैनवस का कवर लगा लेते हैं, प्लास्टिक का। ऐसे ही ये आवरण है, कवर। प्राणायाम आदि की साधना की सहायता से बुद्धि का आवरण जैसे जैसे क्षीण होते जाता है, दिस कवर गेट्स रिमूव्ड।
वैसे वैसे उसके सामने सूक्ष्म लोक आदि प्रकट होते जाते हैं, जिसका आवरण पूरा पूरा छीन हो गए। व्हेन द कवर इज कंप्लीटली गॉन, उसके लिए फिर ब्रह्मलोक आदि में जाना कैसे असंभव होगा? जब ब्रह्म और आत्मा एक ही हैं, तब सब लोग आत्मा के भीतर ही रहते हैं, यह तो निश्चित है। अतएव जो जिस प्रकार का आत्मस्थ होता है, उसके सामने उसी प्रकार का लोक प्रकाशित होता है। जो पूर्ण आत्मस्थ है, वो यहां रहते हुए भी ब्रह्मलोक में रह सकता है। अतएव अत्र ब्रह्म समश्नुते, यह कहना सिद्ध हो गया। समय हो गया क्या? जी हो गया। तो हम लोग आज यही समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, आविरावीमहि। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरु महाराज की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव।